दोस्तों अभी अभी खबर आई है कि पाकिस्तान मान गया है। पाकिस्तानी सरकार ने परमिशन दे दी है कि जाओ श्रीलंका जाओ और भारत के साथ 15 फरवरी को क्रिकेट खेलो। अब ये बड़ी अजीब सी बात है दोस्तों, और जियोपॉलिटिक्स में ऐसी कई अजीब बातें होती रहती हैं। हम पूरा विश्लेषण करेंगे, इसका पूरा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ने ये यू टर्न क्यों। और कुछ लोग थे जो डे वन से कह रहे थे कि यार ये सब देखिए सब बकवास है, पाकिस्तान ने यू टर्न लेना ही लेना है। और कई लोग कंफ्यूज हैं कि बात हुई क्या, पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो जानबूझकर मामले को और कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अपनी कौम के आगे, पाकिस्तानी कौम के आगे अपनी थोड़ी सी इज्जत बचानी है। तो दोस्तों इसका नाम जियोपॉलिटिक्स है। जियोपॉलिटिक्स के बारे में अगर आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो ये है द चाणक्य डायरीज। और चाणक्य डायरीज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो आपको आपकी सिविल सर्विसेज एग्जाम या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत मदद कर सकते हैं। दिस मैगजीन इज अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। अच्छा दोस्तों, तो स्टोरी मैं सुनाता हूं आपको। बात यह है कि मुस्तफिजुर रहमान, एक फास्ट बॉलर, वो एक आईपीएल टीम में खरीदा जाता है तकरीबन 9 करोड़ इंडियन रुपीस के लिए। यह गलती बीसीसीआई की थी बाय द वे। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि पूरा का पूरा मामला बीसीसीआई ने, अगर आपको नहीं लेना था बांग्लादेश का प्लेयर, आप डे वन मना कर देते। आप बोलते कि नहीं चाहिए यार, यू आर नॉट वेलकम एंड दैट्स ओके। बट किसी को लेना, खरीदना, फिर बोलना कि अच्छा लास्ट मोमेंट पे कि तुम नहीं खेल सकते हो, आउट, जाहिर सी बात है बेइज्जती महसूस होती है। एंड इफ द बांग्लादेशी पीपल आर अपसेट, दे हैव गॉट एवरी राइट टू बी अपसेट बिकॉज दिस वाज टोटली मिसमैनेज्ड बाय बीसीसीआई। ठीक है, एक तो बीसीसीआई ने बेवकूफी करी, द बीसीसीआई वाज स्टूपिड, एंड देन द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो डिड द सेम स्टूपिडिटी। अच्छा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने क्या करा? बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला कि आपने हमारे प्लेयर को आईपीएल में नहीं खेलने दिया, लिहाजा हम लोग एक काम करेंगे, हम भारत नहीं आएंगे वो आईसीसी इवेंट के लिए। अच्छा, इसका कोई लॉजिक था नहीं। दोस्तों देखिए ना, ये चकमा देने वाली बात है। ये जिसको आप कहते हैं कि मजहब के नाम पे ये भाई हैं, पाकिस्तानियों ने यही तो बोला बांग्लादेशियों को कि हमारा जो भी अतीत रहा है, जो भी हमारा पास्ट रहा है, उसको भूल जाते हैं और हम दोनों मुसलमान देश हैं और चलिए मिलते हैं, भारत के खिलाफ काम करते हैं। यहां पे बांग्लादेशी एक्साइट हो गए। अपेरेंटली द बांग्लादेशीज आर नॉट वेरी गुड एट हिस्ट्री। ये भूल गए थे कि ये वही पाकिस्तानी हैं जिन्होंने आपकी दुर्गति करी थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, वो इस्लाम के नाम पे एक बड़ा जोश, एक बड़ा वलवला सा हुआ और बोला कि नहीं नहीं सब अब हम करके मानेंगे और भारत को हम सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को बोला तुम अड़े रहो, चिंता मत करो, बी फर्म, वी आर विथ यू। तो बांग्लादेश ने बोला वी आर फर्म देन, पाकिस्तान हमारे साथ हमारा मुसलमान भाई है, फिर हमें किस चीज का डर है, लड़ जाएंगे भारत से। भारत का इससे कोई लेना देना था ही नहीं दोस्तों। ये मामला था आईसीसी का, ठीक है, वो मामला था आईसीसी का और ये मामला था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का। इसमें बीसीसीआई का तब तक कोई लेना देना नहीं था। बीसीसीआई का जो मामला था दैट वाज लिमिटेड टू मुस्तफिजुर रहमान, जिसके साथ बीसीसीआई ने गलत किया है। ये मैं कहता हूं कि बीसीसीआई ने उस आदमी के साथ गलत किया है। अच्छा, पाकिस्तान ने खूब इनको पंप करा, बांग्लादेशी खूब पंप हो गए, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खूब पंप हो गए, खूब पंप, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे चिंता मत करो। पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भिड़ गया आईसीसी से। आईसीसी ने रगड़ दिया इनको रगड़ दिया, बोला कि हम तुम्हें 24 घंटे दे रहे हैं। ये मैं आपको इतिहास बता रहा हूं क्योंकि अब जो हुआ है ना, इसके लिए दोबारा ये रिविजिट करना जरूरी है, वरना पूरी कहानी आपको समझ में नहीं आएगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोला हम नहीं खेलेंगे, हम भारत नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हम सेफ नहीं हैं। मैंने ट्वीट भी करा इसके ऊपर, मैंने ट्वीट भी करा कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ये कहते हैं कि वो भारत में सेफ नहीं है, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो भारत में बिल्कुल सेफ हैं। उसमें भी बांग्लादेशियों ने बहुत कुछ बोला मुझे, कोई बात नहीं। यहां पे पाकिस्तान इनको फूंक चढ़ाता रहा चने की झाड़ के ऊपर, चने की झाड़ के ऊपर, चलो चलो हम तुम्हारे साथ हैं, 80 भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, चलो चलो। और बांग्लादेशी बिल्कुल जोश में आ गए। आईसीसी ने बोला 24 घंटे के अंदर तुम जवाब दो। बांग्लादेशियों ने 24 घंटे के अंदर जवाब नहीं दे पाए सैटिस्फैक्टरी, उन्होंने वर्ल्ड कप से निकाल दिया इनको। स्कॉटलैंड को लिया है, स्कॉटलैंड ने बोला अभी रुको हम फ्लाइट पकड़ के फट से आ रहे हैं। अब
पाकिस्तान, देखिए अब जब ये चीज हो गई ना, अब पाकिस्तान एक स्पॉट में आ गया और बांग्लादेशी जो थे वो पाकिस्तान को ब्लेम करने लगे कि यार तुम्हारे चलते ये सब ड्रामा हो रहा है, तुमने तो बोला था, तुमने तो बोला था, तुमने तो ऐसा बोला था। तो पाकिस्तानियों ने भी दोस्तों जोश जोश में आके बोल दिया कि हम भारत के साथ गेम नहीं खेलेंगे। ये बाद में हुआ है किस्सा कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। अच्छा, इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। भारत ने बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, पहले से चलता चला आ रहा है ना। भारत कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे खेलने के लिए, पाकिस्तान ने जवाब दिया कि हम भी भारत नहीं आएंगे खेलने के लिए। डन। भारत ने दुबई में खेला, तुम श्रीलंका में खेलोगे। दैट्स इट, दैट इज इट। इससे ज्यादा तो और कुछ है नहीं कि नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल, हम तो भारत के साथ खेलेंगे ही नहीं। अच्छा, आईसीसी ने बोला कि यार कोई सेंस है इस मामले में, इस बात में कोई सेंस है कि तुम भारत के साथ, इसमें ये तो मामला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी का था, तुम कहां से बीच में कूद गए कि नहीं जी अस्सी भी मुसलमान थे तो अस्सी भी मुसलमान। अब तो दे मेड इट अ पॉइंट ऑफ रिलीजन। और जो लोग ये कहते हैं कि इसमें मामला क्रिकेट का है, नहीं, अगर यही चीज ऑस्ट्रेलिया के साथ होती, जो बीसीसीआई ने गलत करा मुस्तफिजुर रहमान के साथ, ये मैं खुद दोबारा कह रहा हूं, इट वॉज द बीसीसीआई दैट डिड समथिंग रॉन्ग टुवर्ड्स दैट जेंटलमैन। अगर बीसीसीआई यही एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर के साथ करता, साउथ अफ्रीकन प्लेयर के साथ करता, या फिर और किसी प्लेयर के साथ करता, क्या पाकिस्तानी बीच में कूदते? आप सोचिए, पाकिस्तान क्यों बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ? क्या पाकिस्तान खड़ा होता किसी और देश के साथ? नहीं, पाकिस्तान खड़ा हुआ दोस्तों इस पूरे क्रिकेट के मामले में। ये भारत को कहते हैं ना कि भारत पॉलिटिक्स लेकर आता है क्रिकेट के बीच में। पाकिस्तानी स्टूड विद बांग्लादेश ओनली बिकॉज ऑफ रिलीजन। ये मीडिया कवर नहीं कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, मीडिया वालों को पता है लेकिन जानबूझ के बोलेंगे नहीं, उनको लगता है कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ रिलीजन, कॉमनैलिटी ऑफ रिलीजन, दैट द पाकिस्तानी सेड दैट वी विल स्टैंड विद बांग्लादेश। रिलीजन को भी ये क्रेडिट कार्ड की तरह, डेबिट कार्ड की तरह यूज करते हैं। पाकिस्तानी इस्लाम को इस्तेमाल करते हैं कि उनका काम बन जाए। यूज एंड थ्रो पॉलिसी रही है इनकी मजहब को लेकर। अब हुआ ये कि आईसीसी ने इनकी चूड़ियां कसी। जब आईसीसी ने चूड़ियां कसी तो इन्होंने अपना मीडिया वॉर शुरू कर दिया कि ऐसा ही है, और वहां पे अमित शाह का बेटा जय शाह बैठा हुआ, ये सारी की सारी चीजें। तो 3 चीजें पाकिस्तानियों ने डिमांड करी, क्योंकि बीसीबी का चेयरमैन आ गया, वहां पे आईसीसी की टीम पहुंच गई और पाकिस्तान में इनकी मीटिंग हो रही है। सामने बैठा है मोहसिन नकवी और इन सब की मीटिंग हो रही है। और मीटिंग की शुरुआत में मोहसिन नकवी ये कहता है कि साहब हमारी सरकार ने मना कर दिया, हम आपके साथ नहीं खेल सकते, मतलब कि भारत के साथ, तो लिहाजा हम नहीं खेल सकते। वेरी गुड। तो फिर आईसीसी ने बोला कि बेटा देखो, तुम मना कर सकते हो, तुम कर दो मना, लेकिन हम तुम्हारी कमर तोड़ देंगे। और कमर हम तुम्हारी कैसे तोड़ेंगे? नंबर 1, तुम्हारे ऊपर हैवी पेनल्टीज लगेंगी। नंबर 2, कोई भी फॉरेन प्लेयर फिर तुम्हारा पाकिस्तानी जो सुपर लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग, उसमें नहीं खेल पाएगा। और तीसरी चीज, जो भी आईसीसी की और टूर्नामेंट्स हैं उससे तुम लोग बाहर हो जाओगे परमानेंटली, या फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इफ नॉट परमानेंटली, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स। और जो फाइन वाइन लगना है, जो लॉस ऑफ रेवेन्यू, वो तो है ही। अब तुम देख लो, 80 भी मुसलमान थे तो 80 भी मुसलमान, तुम देख लो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी मर्जी है। पाकिस्तान ने फिर बोला कि नहीं नहीं नहीं, अब ऐसा है कि हमारी भी 3 रिक्वायरमेंट है इसमें, अगर तुम हमारी तीनों शर्तें मान जाते हो तो हम भारत के साथ खेल लेंगे, वरना हम नहीं खेलेंगे। सबसे पहली चीज, हमें जो पैसा मिलता, अब देखिए ना यहां ये पाकिस्तान की स्मार्टनेस देखिए इसमें, कि सबसे पहले डिमांड वो पैसे की। बात कहां से हुई थी? बांग्लादेश की, कि हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। लेकिन जब आईसीसी का अफसर सामने बैठा, सबसे पहले इन्होंने भाइयों ने बात करी पैसे की। बांग्लादेश को भूल गए लोग, ये कह रहे हैं बांग्लादेश भाड़ में जाए, हम पहले अपने पैसे की बात कर लो। कि पाकिस्तान को जो मिलता है पैसा आईसीसी टूर्नामेंट से, वो बड़ा कम मिलता है यार, तो हमें पसंद नहीं, हमें ज्यादा पैसा चाहिए। दूसरी डिमांड उनकी ये थी कि बायलैटरल सीरीज भारत के साथ, क्योंकि भारत कहता है कि बायलैटरल नहीं खेलेंगे, ये दोबारा आप करिए बायलैटरल सीरीज। और तीसरा उनका यह डिमांड था कि भारत जो हमसे हैंडशेक नहीं करता है, वो भारत को हैंडशेक करना पड़ेगा। अब तीनों डिमांड दोस्तों बड़ी छिछोरी टाइप की हैं। आई शुड नॉट यूज दिस लैंग्वेज, बट बड़ी छिछोरी किस्म की डिमांड्स हैं। इसमें कोई सरपैर नहीं है, कोई सेंस नहीं है। सबसे पहली डिमांड को आप देखिए, हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। पैसा तुम्हें अपनी औकात के हिसाब से मिलेगा, तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी के हिसाब से मिलेगा, जितना तुम कंट्रीब्यूट करते हो उसके हिसाब से मिलेगा। इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, ये इसलिए ज्यादा देखा जाता है क्योंकि एक राइवलरी है, और दूसरी चीज वहां पे इंडियन क्रिकेट टीम है। भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसके भी व्यूअरशिप बहुत हाई है, लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच, ऑस्ट्रेलिया कोई भी टीम पकड़ लो, साउथ अफ्रीका पकड़ लो, न्यूजीलैंड पकड़ लो, आप इंग्लैंड पकड़ लो, पाकिस्तान और किसी और दूसरे मुल्क का इतना व्यूअरशिप नहीं है।
और पाकिस्तान डज नॉट हैव एनी स्टार्स। ये झूठा मूठा बाबर आजम इसको उसको ये लोग कर, दे आर नोबडी। इनकी परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, जीरो है बिल्कुल। तो पाकिस्तान की जो तीनों डिमांड थी वो रिजेक्ट करती है और वहां से श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड एक चिट्ठी लिखता है पाकिस्तान को, ईमेल जाती है भड़कती हुई कि यार तुम्हारे चक्कर में लॉस हो गया और तुम कैसे नहीं खेलोगे, तुम कैसे नहीं खेलोगे, तुमने पहले बोला कि खेलोगे, तब तुमने मना नहीं करा, एंड में तुम आ गए बीच में, और तुम्हारा क्या सेंस है, क्या लॉजिक है। इन्होंने ये एस्टिमेट नहीं करा था पाकिस्तानियों ने कि और क्रिकेट बोर्ड बीच में आ जाएंगे। जाहिर सी बात है श्रीलंका का लिखना जायज है बिल्कुल। श्रीलंका ये कहता है यार कि हमारे इतने हजारों टूरिस्ट आ रहे हैं मैच देखने के लिए, जो बंदा श्रीलंका आएगा वो एक मैच के लिए थोड़ा ना आएगा। फिर जब वो किसी फॉरेन कंट्री जा रहा है, और ज्यादातर पाकिस्तानी के पास इतना पैसा तो है नहीं, अब ज्यादातर जो 90% टूरिस्ट आएंगे मैच देखने के लिए इंडियंस होंगे, जाहिर सी बात है वो जाएंगे 5 स्टार होटल्स में रहेंगे, और जब कोई जाएगा तो फिर एक हफ्ते की छुट्टी लेकर जाएगा। वो एक दिन मैच देखेगा, उसके बाद वो पूरा श्रीलंका घूमेगा, लाखों रुपए खर्च करेगा, वापस जाएगा। इनकी तो करोड़ों करोड़ों की आमदनी मारी गई, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बोल दिया कि साहब हम मैच नहीं खेलेंगे। फिर इनकी चूड़ियां कसी आईसीसी ने तबाह के कि जैसा मैंने आपको बताया था ना कि तुम्हारे ऊपर फाइन डाल देंगे, ये सब हो जाएगा तुम्हारे साथ। एक इनको मैसेज आया यूएई से, और मुझे लगता है कि यूएई के मैसेज आने के बाद इनकी कमर टूट गई। ये जो पाकिस्तानी थे ये सबसे ज्यादा डरे यूएई का, और यूएई का बड़ा नॉर्मल सा मैसेज था यूएई का कि यार देखो हम तुम्हें अपने क्रिकेट के ग्राउंड देते हैं और तुम्हें हर किस्म से सपोर्ट करते हैं, और ना तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा पोलाइट एक मैसेज यूएई से आया। अब यूएई कोई क्रिकेटिंग पावर तो है नहीं, राइट, पर जो यूएई ने बोला ना कि हम तुम्हें क्रिकेट ग्राउंड देते हैं, चलो ये देते हैं तो और भी देश देते हैं, हम तुम्हारी और भी मदद करते हैं। ये और भी मदद वाला क्या मामला है दोस्तों? कारीगरी इसमें यह है कि कुछ समय पहले यूएई ने पाकिस्तान को जो मोटे पैसे दिए थे, यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने सबसे ले रखे ना पैसे, जो गुजरता है पाकिस्तान के ऊपर से भी हवाई जहाज से, उससे भी मांग लेते हैं लोग, भाई लोग पैसे। इन्होंने क्या करा, यूएई ने बोला कि $2 अरब जो है ना वो वापस दो हमें। तो पाकिस्तान छटपटाने लगा कि मालिक हम तो नहीं कर पाएंगे, हमें दिक्कत हो जाएगी मालिक, हम कैसे दें। उन्होंने बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पैसे वापस दो। अब पाकिस्तान बड़ा असमंजस में, 1 महीने की मोहलत। अब वो $2 अरब लाए तो लाए कहां से यार, क्योंकि जितने भी पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उसके खुद के कमाए थोड़ा है वो तो इसके मांगे, चीन से मांगे, सऊदी से मांगे, यूएई से मांगे, वर्ल्ड बैंक से मांगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक से मांगे, आईएमएफ से मांगे, ये मांगे तांगे के हैं ये। अब यूएई कहता है कि लाओ हमारे पैसे वापस, इनका गला सूख गया। फिर जब यूएई का मैसेज आया कि बॉस इंसान के बच्चे बनो, तब तक पाकिस्तान बिल्कुल गिर चुका था। तो दोस्तों शुरुआत इन्होंने, जब शुरू में पाकिस्तान ने बोला ना कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, तो पूरी दुनिया सोच रहा है यार पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांग स्टेप, मेरे मन में तब भी था ये कोई स्ट्रांग स्टेप नहीं लिया, ये चूरन बेच रहे हैं अपना। इनकी आदत है, इनका एक इतिहास है, इनकी तारीख है, ये ऐसी चूरन बेचते हैं माहौल बनाने के लिए। और जैसी प्रेशर आया पाकिस्तान धड़ाम से गिर गया। लेटेस्ट खबर ये है कि दोस्तों ये लोग जाएंगे और मैच खेलेंगे। तो पाकिस्तान ने एक भयानक यू टर्न फिर से लिया, इज्जत की बात करी, गैरत की बात करी, इस्लामी भाईचारे की बात करी, और जब इनको डॉलर दिखे सामने से, या तो इनको डॉलर दिखे या डॉलर जाने का डर दिखा, तब इन्होंने सब चीजों को फाड़ के डस्टबिन में फेंका और अभी अपना क्रिकेटिंग किट लेके हवाई जहाज में बैठने को तैयार हैं कि भाई 15 तारीख को मैच है। दोस्तों जाने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये है द चाणक्य डायरीज। अगर आपको ये मैगजीन खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे।